हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सूरज सिंह आपका स्वागत करता हूं अवध आईएएस चैनल पर। आज से यूपीएससी की फ्री क्लासेस चलेंगी इस चैनल पर। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। अगर हम यूपीएससी की सिलेबस की बात करें तो यूपीएससी 3 चरणों में एग्ज़ाम कराता है। जैसे अगर हम सिलेबस देखें तो फर्स्ट पेपर इसमें होता है प्रीलिम्स, और सेकंड होता है मेंस, और थर्ड होता है इंटरव्यू। ये 3 चरणों में एग्ज़ाम कराई जाती हैं। 3 महीने का ड्यूरेशन रहता है हर एक एग्ज़ाम में। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होती हैं, जिसको हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कहते हैं। पेपर फर्स्ट को हम लोग जीएस कहते हैं और पेपर सेकंड को हम लोग सीसेट बोलते हैं। दोनों एग्ज़ाम 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे समय होते हैं। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन और पेपर सेकंड में 80 क्वेश्चन आते हैं। और पेपर फर्स्ट में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें करेंट इवेंट्स पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, और जनरल साइंस। ये 6 सब्जेक्ट करेंट इवेंट, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट में हम इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर हम पेपर 2 की बात करें मेंस, जिसको हम मुख्य परीक्षा बोलते हैं,
तो इसमें हमको 2 पेपर कंपलसरी देना पड़ता है, जिसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है और दूसरा हमको रीजनल लैंग्वेज का पेपर हमको देना पड़ता है, जिसमें हमको 22 भाषाएं 22 लैंग्वेज होती हैं। तो फर्स्ट पेपर लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और सेकेंड पेपर हमको रीजनल लैंग्वेज। और अगर हम तीसरे पेपर की बात करें तो जनरली हम इसको फर्स्ट पेपर बोल देते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज और प्रीलिम्स के सीसेट, इन तीनों का मार्क्स हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, इसलिए हम इसको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड कर देते हैं और यहाँ से हम पेपर फर्स्ट लिखते हैं। पेपर फर्स्ट में हमको ऐसे आएगा, इसको हम निबंध बोलते हैं। निबंध में आपके 2 सेक्शन हो गए। एक सेक्शन में आपको 4 टॉपिक दिए रहेंगे और सेक्शन बी में आपको 4 टॉपिक दिए रहते हैं। इन दोनों सेक्शन में से आपको एक एक निबंध लिखने होते हैं, और जो कि 1000 से 1200 वर्ड के बीच में आपको लिखने होते हैं। और ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपको 300 मार्क्स के होते हैं, ये भी आपके 300 मार्क्स के होते हैं। आपको इन दोनों पेपर में 33% लाना होता है। और फर्स्ट पेपर हो गया आपके ऐसे, और सेकेंड पेपर हो गया आपका जीएस फर्स्ट, और सेकेंड पेपर आपका जीएस फर्स्ट होता है, जिसमें हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। और पेपर 3 की बात करें तो ये होता है आपका जीएस 2, जिसमें हमको पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और जस्टिस, जिसको हम सामाजिक न्याय बोलते हैं, सामाजिक न्याय। और अगर हम फोर्थ पेपर जीएस थर्ड की बात करें तो इसमें हमको टेक्नोलॉजी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी के बारे में, और इकोनॉमिक पढ़ना है, और हमको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, और एक लास्ट सब्जेक्ट जो कि सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसी के साथ ये दोनों टॉपिक भी उसी में हम लोग पढ़ेंगे। और
5th पेपर जिसे हम GS 4 कहते हैं, इसमें आपको इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इसके बारे में हमको पढ़ना है। अगर हम पेपर 6 और पेपर 7 की बात करें तो ये दोनों पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं। इसमें हमको एक सब्जेक्ट चुनना होता है। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर 6 में हमको ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे हम मानव भूगोल और भौतिक भूगोल कहते हैं। और अगर हम पेपर 7 की बात करें तो इसमें हमको इंडियन ज्योग्राफी की बात करनी है, जिसे हम भारत का भूगोल कहते हैं। ऐसे ही आप ऑप्शनल में मैथ ले सकते हैं। बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनकर एग्ज़ाम देने हैं। तो ये रहा हमारा शॉर्ट में यूपीएससी का सिलेबस। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो इसका लाभ ले सके। मेनली वो बच्चे जो बीए या बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर वो अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।